बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम उस फल की पैदावारी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है, और वो फल इंजीर है। जैसे कि कुरानी आयत है, वत्तीनी वज़ैतून। इंजीर नरम मीठा फल है और ये सबसे पहले मगरबी और जनूबी एशिया में काश्त की गई, और इसके फल में बहुत से सीड्स होते हैं। पाकिस्तान खुशक इंजीर दरामद करता है क्योंकि इसकी अपनी पैदावार बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। पैदावार के लिहाज से अगर हम उन ममालिक का तज़किरा करें तो पैदावार के लिहाज से तुर्की, मिस्र और अल्जीरिया आला तरीन ममालिक में शामिल है। इंजीर के फल में कैल्शियम और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। कब्ज़ दूर करने में इंजीर का अहम किरदार है। नेज़ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इंसान को कैंसर ट्यूमर से बचाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी कसरत से मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो गुर्दे के मरीज़ हैं, मसाने के मरीज़ हैं या पित्ते के मरीज़ हैं, उनको कम इंजीर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इंजीर में ऑक्सीडेट भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। अब इंजीर के पौधे की तज़किरा करते हैं। इंजीर का जो पौधा या दरख्त है वो एक झाड़ी नुमा सा है, एक झाड़ी की तरह दिखाई देता है। तो इंजीर ज़्यादातर खुश्क इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान के खुश्क इलाके जैसे गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में ये आम पाया जाता है। इंजीर के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हर मिट्टी में काश्त किया जाता है। इंजीर चाहे वो बंजर वाली ज़मीन हो, चाहे पथरीली ज़मीन हो, रेतली ज़मीन हो, ये हर ज़मीन में इसकी काश्त होती है। लेकिन वो ज़मीन जो अच्छी निकास वाली हो, जिसकी pH न्यूट्रल हो, वो ज़मीन इसके लिए मौजू है, इसकी काश्त के लिए। और ये हत्ता कि नमकियात वाली ज़मीनों पर भी ये ग्रो हो सकता है। अच्छा, इसके अक़साम बहुत ज़्यादा हैं। इसके फल के साइज़ पर इंसार करता है। बाज़ इंजीर का फल बहुत छोटा होता है, बाज़ का दरमियाना, बाज़ का बहुत बड़ा। इंजीर के साइज़ पर इसके कई अक़साम पाकिस्तान में हैं, जैसे वाइट कैलिफोर्निया है, ब्राउन टर्की है, ब्लैक मिशन है, कई अक़साम इंजीर के हैं। अब इसकी शजरकारी के वक़्त पर बात करते हैं। साल में किसी भी वक़्त इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्रो करने का बेहतरीन जो वक्त है वो जनवरी फरवरी ही है, यानी डॉर्मेंसी पीरियड जिसे हम कहते हैं। ये सबसे बेहतरीन मौजू वक्त है इसको ग्रो करने की। अब इसकी अफजाइश नस्ल, इसकी नस्ल हम कैसे बढ़ाएंगे, यानी अफजाइश नस्ल पर हम बात करेंगे। इंजीर को बीजों के ज़रिए से भी इसकी नस्ल बढ़ाया जा सकता है, चश्मकारी जिसे हम बडिंग कहते हैं उसके ज़रिए से भी, और कलमकारी से भी इसकी नस्ल बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल सीड से पौधे की अफजाइश नस्ल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि पौधे उगाने के कई बेहतर तरीके हैं। मसलन लेयरिंग है, कटिंग है, बडिंग है, टिश्यू कल्चरिंग है, उससे इंजीर की अफजाइश नस्ल की जाती है। लेकिन तिजारती सतह पर जब हम बात करें तो कलमकारी यानी कटिंग जो है का तरीका जो है, अफजाइश नस्ल बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो कटिंग है। मौसम बहार की अफजाइश नस्ल के लिए तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी शाखें हमें काटनी पड़ती है, और 25 सेंटीमीटर लंबी शाखें हों और उन पर 6 घंटे हों, जिनको हम नोट्स बोलते हैं। जैसे कि आप पीछे पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की कलमें आप बनाएंगे। ये कलमें लास्ट मौसम की ली गई लकड़ी से बनाई जाएगी। मसलन गुज़िश्ता जो लकड़ी है या पिछले मौसम की ली गई लकड़ी से बनाई जाती है, और फिर उन कलमों को गीली रेत में सीड पेन या नर्सरी में हम उमूदी तौर पर लगाते हैं, और फिर पाबंदी के साथ उन कलमों को हम पानी देते हैं, साये में स्पेशली हम रखते हैं। और ये तकरीबन 3 महीने बाद फिर हम उनको प्लास्टिक की थैलियों में या पार्ट्स में मुंतकिल करते हैं, जिसमें बाग की मिट्टी भी हो, रेत भी हो और कुदरती खाद हम वज़न मौजूद हो, ऐसे पार्ट में हम वो कलमें लगाते हैं या प्लास्टिक की थैलियों में हम लगाते हैं। फिर इन कलमों को वहाँ 4 महीने या 6 महीने या 5 महीने बढ़ने देते हैं। जब इनके जड़ निकलते हैं तो फिर हम इनको फील्ड में मुंतकिल करते हैं। ये अफजाइश नस्ल हुआ। इसकी अफजाइश नस्ल मैंने कहा कि कलमों से, बडिंग से और सीड से हम या टिश्यू कल्चर से हम इसकी अफजाइश नस्ल बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम फील्ड में जब हम मुंतकिल करेंगे तो वहाँ पौधों की डेंसिटी यानी कसाफत किस तरह हम कंट्रोल रखेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे। पौधे लगाने की तरतीब जो है वो स्क्वायर शेप है, यानी प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो स्क्वायर फॉर्म में हो या फिर चौकोनियाँ होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर स्क्वायर यानी मुरब्बे की तरतीब ज़्यादा आम है। पौधों का जो दरमियानी फासला है वो खुद पौधे पर डिपेंड करता है, पौधे की अक़साम कौन सी आप ग्रो कर रहे हो। अगर पौधा लंबी वाली अक़साम है तो उसके लिए अलग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा, और फिर मिट्टी पर डिपेंड करता है कि किस मिट्टी पर आप ग्रो कर रहे हो। आमतौर पर हम क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर का एक ग्राफ होते हैं, लंबाई, गहराई, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर का ग्राफ होते हैं। फिर उस गड़े को हम धूप में या सूरज में हम खुला छोड़ देते हैं। पेस्ट हो या डिजीज़ हो वो सब मर जाते हैं। फिर 15 दिन 20 दिन बाद हम उस गड़े में हम वज़न खाद, गोबर की खाद और बल
और ऊपर वाली सतह की जो मिट्टी है यानी बाग की मिट्टी, वो तीनों मिक्स करके हम उस गरे में डालते हैं। और फिर हम उस पर जो पौधे हमने लगाए, कलमें जो हमने तैयार की थी जिससे जड़ें निकली थी, वो हम वहाँ पे ग्रो करते हैं। और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो 6 फीट रखते हैं। ये फिर मैंने कहा ये डिपेंड करता है उस पौधे के एग्जाम पर, इंजीर की कौन से एग्जाम आप ग्रो कर रहे हो और उस मिट्टी पर किस मिट्टी पर आप ग्रो कर रहे हो, इन पर निर्भर कर रहा है। अगर पौधा बड़ा सा हो तो पौधा और पौधे की डिस्टेंस हम तकरीबन 13 फीट हम रखते हैं। बहरहाल 2 साल बाद ये पौधे जो है फल देना शुरू करते हैं। 5 साल बाद ये मुकम्मल तौर पर फैल जाएंगे, अपना पूरा साइज जो है ये हासिल करेंगे। तो ये बात हो रही थी पौधों की कसाफत की। अब हम बात करते हैं इरिगेशन कि हम कब अब्बाशी करें, इरिगेशन पर बात करते हैं। अब्बाशी जो है वो इंजीर के फल के बनने और उसकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको ये बात कहूँ कि इंजीर के पौधे की अब्बाशी की ज़रूरत फिर हम मिट्टी की सूरत हाल को देखकर हम निकालते हैं क्या उसको ज़रूरी है या नहीं। ज़्यादातर अब्बाशी पौधे लगाने के बाद हफ्ते बाद हम अब्बाशी करते हैं। मसलन आज हमने पौधा लगाया तो एक हफ्ते बाद हम पानी हम देते हैं। लेकिन जब पौधे बड़े हो जाएं तो फिर हम अब्बाशी इस तरह करते हैं। जनवरी फरवरी में चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो हम 12-15 दिनों के बाद हम अब्बाशी करते हैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो हम 2 हफ्ते बाद हम पानी देते हैं, या 8 दिन या 6 दिन बाद 7 दिन बाद हम पानी दे सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में फिर सर्दी शुरू हो रही है तो फिर हम कम दिनों में अब्बाशी, ज़्यादा दिन 10 दिनों बाद हम अब्बाशी कर सकते हैं। फिर दिसंबर बहुत ही सर्द होता है, सर्द महीना होता है, उसमें हम 15 से 20 दिन बाद हम अब्बाशी करते हैं। बहरहाल फल बनने के दौरान पानी की कमी जो है वो फल को सख्त और साइज में छोटा कर सकती है। और लेकिन अगर हम ज़्यादा पानी दे दें तो फिर जो इंजीर के फल की बाहर की सतह में क्रैक्स पड़ जाएंगे और उसके जायके में भी कमी आएगी। ये था अब्बाशी की बात। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे, यानी खादों का इस्तेमाल हम किस तरह करें। अब पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरत भी मिट्टी पर डिपेंड करती है, वो आपने किस सॉइल पे उसको ग्रो किया था, और उस पौधे की एग्जाम पर डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी आपने ग्रो की है, ये उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल बेहतरीन नशोनुमा के लिए हम इंजीर को बाकायदगी से खाद देते हैं, क्योंकि अब जब हम खाद देते हैं तो वो बहुत बड़ा दरख्त है तो वो बार बार जो है वो खाद एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें उसे बाकायदगी से खाद देना ज़रूरी है। स्पेशली मौसम बहार में हम खाद देते हैं, और डरमेंसी के वक्त जब हम कटाई करते हैं या शाख तराशी करते हैं या कलमें निकालने के लिए हम कटाई करते हैं तो कटाई के वक्त भी हम उसे खाद देते हैं। और इसी तरह जो कि खाद इंजीर के लिए ज़रूरी है, जैसे नाइट्रोजन इंजीर की बलोगत के लिए ज़रूरी है, आला मियार और पैदावार के लिए, हाई क्वालिटी पैदावार के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम खादें जो है अमोनियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश की शक्ल में हम डालते हैं। अगर पौधा 2 साल का है तो उसको पोटाशियम 50 ग्राम पोटाशियम, फास्फोरस 50 ग्राम, नाइट्रोजन 75 ग्राम चाहिए। अगर पौधा 2 से 5 साल का है तो उसको 100 ग्राम पोटाशियम चाहिए, 100 ग्राम फास्फोरस चाहिए और 150 ग्राम नाइट्रोजन और 25 kg उसे हम गोबर की खाद हम देते हैं। अगर पौधे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो हम उसे 200 ग्राम पोटाशियम उसे देते हैं, 200 ग्राम फास्फोरस हमें देना पड़ता है और 300 ग्राम हम नाइट्रोजन देते हैं, और गोबर की खाद तकरीबन 40 kg हम देते हैं। तो ये एक तरीकाकार है फर्टिलाइजेशन का। हमने फर्टिलाइजेशन पर बात की, हमने कहा पौधे की ज़रूरत को देखकर और पौधे की वैरायटी को देखकर और मिट्टी को देखकर हम खादें इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं शाख तराशी की, जिसे अंग्रेज़ी में प्रूनिंग भी कहते हैं। शाख तराशी दरख्त को 1 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है, फिर हमें ऊपर से उसे काट देते हैं, और फिर जो साइड वाली शाखें हैं वो बढ़ने शुरू होती हैं। फिर जो अंदर जो कमज़ोर खुशक जो शाखें हैं उनको हम पाक करते हैं। वहाँ अगर कोई सेब को चूसने वाले कीड़े हों तो उनको भी हम तलफ करते हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि इंजीर का जो फल है वो हमेशा नई शाखों पर लगता है, इसलिए 1 साल बाद पुरानी शाखों की बड़ी एहतियात से शाख तराशी करते हैं। ये बहुत अहम बात है। तो ये था शाख तराशी। अब हम बात करते हैं उनके डिजीज़ और पेस्ट पर। कौन से डिजीज़ इंजीर पर अटैक करते हैं। बहुत से पेस्ट हैं जो इंजीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन गिलगित बल्तिस्तान में फ्रूट फ्लाई है, जो फल जब बनता है तो उसमें अंडे देती है, अंडे से लर्वा पैदा होता है, लर्वा फल के अंदर जाता है और अंदर जाके राइटिंग का सबब बनता है। और दूसरा स्टेम बोरर है कि जो इंजीर के स्टेम में सुराख करता है, स्टेम के अंदर जाता है, वहाँ से सेब सक करता है, इससे पौधा कमज़ोर होता है, उसकी डेथ होती है। फिर ब्राउन स्केल पेस्ट भी इंजीर पर अटैक करते हैं। ये कुछ पेस्ट से जो इंजीर को नुकसान पहुँचाते हैं। और डिजीज़ पे अगर हम बात करें तो इंजीर पे रस्ट की बीमारी बहुत आम है। इंजीर के पत्तों पर नारंगी कलर के धब्बे पड़ते हैं या पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं, इसको रस्ट बोलते हैं।
اس کو ہم بورڈیکس مکسچر، کپر سلفیٹ اور چونے کا پانی مکس کر کے ہم رس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری بیماری جو انجیر پہ اٹیک کرتی ہے اسے فک موزیک کہتے ہیں۔ فک موزیک یہ ایک وائرل بیماری ہے، اور یہ وائرل بیماری پیلے دبوں کی صورت میں انجیر کے پتوں پر یہ نظر آ رہی ہے۔ پھر انجیر میں کچھ ایکسٹرنل ڈس آرڈرس ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مثلا بہت زیادہ دھوپ ہو گئی، بہت زیادہ سورج ہو گئی تو سورج سے اس کے پتے جلتے ہیں، جسے ہم پتے کا جلساؤ یا سورج سے جلساؤ کہتے ہیں۔ پھر نتیجتاً پھل پڑتے ہیں، انجیر کے پھل بھی پھٹتے ہیں اور پھل بھی بہت زیادہ گرتے ہیں۔ تو انجیر دھوپ بہت زیادہ ہوگی تو کافی حساس پودا ہے، اور انجیر کے پھل نمی کے تناسب میں اچانک تبدیلی سے بھی پھٹتے ہیں، مثلا آج بارش ہو گئی بہت تیز اور کل تیز دھوپ ہو گئی، یعنی تو پھر انجیر کے پھل پھٹنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ تھا انجیر کی پروڈکشن ٹیکنالوجی یا انجیر کی پیداواری ٹیکنالوجی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیں۔ آپ کا کوئی سجیشن ہو، کوئی کمنٹ ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتا دیں۔ والسلام علیکم۔